ये सवाल हमेशा से ही ज़ेरे बहस रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में क्या अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी कि ऐसा प्लैनेट जो लाइफ को सपोर्ट करता हो, या कहीं और कोई ऐसा प्लैनेट मौजूद है जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इस हवाले से साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ऑलमोस्ट 300 मिलियन ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। लेकिन साइंटिस्ट को मसला ये दरपेश है कि इन प्लैनेट्स और अर्थ के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमारी जदीद टेक्नोलॉजी भी इस काबिल नहीं हुई कि हम इतना इमेंस डिस्टेंस है वो कवर कर सकें। इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन की तमाम तर तवज्जो इस वक्त हमारे नियर बाई प्लैनेट मार्स पर दी जा रही है। गो मार्स डायरेक्टली लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि आने वाले वक्त में हम उसको हैबिटेबल बना सकते हैं। 2020 में एलन मस्क ने बड़े कॉन्फिडेंटली अंदाज से ये कहा था कि 2026 तक हम इंसानों को मार्स तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1962 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि हम जल्द ही चांद पर इंसानी रसाई को मुमकिन बनाने वाले हैं, तो सिर्फ 7 साल के अरसे में ही उन्होंने ये कर दिखाया। तो आज तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है, तो हम चांद से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। वो कि एलन मस्क की स्पेस एक्स है वो इंसानों को मार्स पे पहुंचाने के लिए काफ़ी सरगर्म है, लेकिन एलन मस्क का ये भी कहना था कि मार्स मिशन के हवाले से कुछ साइंटिस्ट की वो जान भी जा सकती है। मार्स एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा मसला वो डिस्टेंस का है, क्योंकि चांद और ज़मीन का दरमियानी फासला 384,000 किलोमीटर है, जबकि मार्स और अर्थ का जो दरमियानी फासला है वो तकरीबन 56 मिलियन किलोमीटर है। ये तमाम तर कैलकुलेशन वो हैं जो सबसे मिनिमम है, और मार्स और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज ही होता रहता है, क्योंकि मार्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो गर्दिश करता है। इसलिए एक पॉइंट ऐसा आता है जो वो अर्थ के बिल्कुल करीब होता है, जबकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो अर्थ से बिल्कुल दूर होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन को वहाँ पर मसाइल दरपेश आ सकते हैं वो कॉस्मिक रेडिएशंस, और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी हेल्प नहीं ली जा सकती। अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स मार्स की सतह पर फंस जाता है तो उसको एक एडवाइस लेने के लिए भी कम से कम 10 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, और नियर बाई कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं पहुंच सकता। पिछले 50 सालों में ऑलमोस्ट 48 मिशन हैं वो मार्स पर सेंड किए जा चुके हैं, जिनमें से 26 है वो फेल्ड मिशन थे, जबकि 22 ही सिर्फ सक्सेसफुल मिशन हुए हैं। इस वजह से जो सक्सेसफुल की रेशो है वो लेस देन 50 है। दुनिया की 2 मेजर एजेंसीज नासा और स्पेस एक्स मार्स एक्सप्लोरेशन के मिशन बना रही हैं, लेकिन हम सबसे पहले नासा के मिशन को डिस्कस करेंगे, जो स्पेस एक्स की तरह इतना हरी नहीं है मार्स पर जाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी को पार करने के लिए ज़्यादा जो सामान है वो काफ़ी मसाइल दरपेश उसको हो सकते हैं। इसी वजह से उसकी तमाम तर तवज्जो है वो मून पर है, जहाँ पे वो एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। बेसिकली नासा ये चाहता है कि मार्स के लिए जो भी मिशन तैयार किया जाए उसका आगाज़ है वो मून से हो, ताकि ग्रेविटी का कम से कम वो अमल दखल हो, और जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ से उसको मून पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। स्पेस स्टेशन को मून पर बिल्ड करने के लिए नासा ने आर्टिमिस मिशन प्लान किया है। इसी वाले से उन्होंने नवंबर 2020 में वो एक सक्सेसफुल मिशन है वो लॉन्च किया था, जिसे आर्टिमिस 1 का नाम दिया गया, जिसमें एक SLS रॉकेट को छोड़ा गया जिसने मून के गिर्द चक्कर लगाया और सक्सेसफुली अर्थ पर वो वापस आ गया। सितंबर 2025 में नासा आर्टिमिस 2 नाम के मिशन से एक मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून के गिर्द चक्कर लगाएंगे। ये भी एक सिर्फ रूट का मिशन होगा और मून पर इसकी लैंडिंग नहीं होगी, और इसके बाद ये सक्सेसफुली वो रिटर्न कर दिया जाएगा अर्थ की तरफ। लेकिन इसके बाद जो आर्टिमिस 3 मिशन है वो मून पर लैंड करेगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट तकरीबन 7 डेज है वो स्पेंड करेंगे। जो लास्ट मिशन था वो सबसे ज़्यादा 72 आवर्स ही वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया था मून पर, जो कि अपोलो 17 मिशन था। एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चांद के साउथ पोल पर काम करेंगे। आर्टिमिस 4 से लेकर
11 तक ये तमाम मिशन है वो स्पेस स्टेशन की प्रिपेयरिंग और डेवलपिंग के हवाले से ही होंगे, जिसमें यहाँ से जो इक्विपमेंट्स है वो मून पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। आर्टिमिस 14 से लेकर 20 तक नासा कुछ एनालॉग टेस्ट कंडक्ट करेगा जो इस बात को वैल्यूएट करेंगे कि जो हैबिटेबल जो कैप्सूल्स हैं उनको कैसे बिल्ड किया जाए, कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको कैसे बिल्ड किया जाए, ताकि जो आने वाले वक्त में मार्स मिशन में वो हेल्प आउट कर सकें। नासा वो सरफेस पावर सिस्टम को वो यूज़ करने का प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है एक ऐसा सिस्टम मार्स वजूद में आएगा जो एनर्जी कन्वर्ट करेगा एक यूरेनियम एटम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो वहाँ पर तमाम मिशंस में वो हेल्प आउट करेगी। अगर कोई भी सिस्टम इस मिशन में फेल होता है तो अल्टरनेटिव मिशन तैयार किया गया है ताकि उसको पहले वाले मिशन के साथ रिप्लेस किया जा सके। इसके बाद आर्टिमिस 20 के बाद जो नासा का मिशन है वो मार्स के हवाले से 3 स्टेजेस में वो मुकम्मल होगा। इक्विपमेंट्स हैं वो मून से वो मार्स पर शिफ्ट किए जाएंगे और कुछ सिस्टम्स हैं वो भी मून से वो मार्स पे शिफ्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज में वो मार्स एसेंट व्हीकल है वो मून से वो मार्स पर शिफ्ट की जाएगी, जो कि तमाम मिशन मुकम्मल होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली वापस है वो अर्थ में लेकर आएगी। थर्ड स्टेप में वो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मार्स पर शिफ्ट किए जाएंगे और ये ट्रांसफ़र वो ट्रांजिट हैबिटेट मॉड्यूल में होगा, जो कि स्लीपिंग क्वार्टर मुहैया करेंगे, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्लीपी अंदाज में वो मून से वो मार्स पर शिफ्ट किए जाएंगे। वहां तक पहुंचने में तकरीबन 10 मंथ का एरिया दरकार होगा। थर्ड स्टेज में एस्ट्रोनॉट्स हैं वह मून से मार्स पर शिफ्ट किए जाएंगे और इस दौरान तकरीबन 10 महीने का अरसा लगेगा और ये ट्रांसफ़र वो ट्रांजिट हैबिटेट मॉड्यूल में होगा, जो कि स्लीपिंग क्वार्टर मुहैया करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को, जहां पर ये 2 एस्ट्रोनॉट्स वो स्पेस में ही रहेंगे, जबकि 2 एस्ट्रोनॉट्स को वो लैंडिंग कराई जाएगी मार्स की सतह पर। एक स्पेशल व्हीकल तैयार की जाएगी जो एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के डिफरेंट एरियाज तक लेकर जाएगी ताकि वो वहां पर मुकम्मल रिसर्च कर सकें और कुछ डाटा इकट्ठा कर सकें। इस हवाले से बहुत से रोबोट ऑलरेडी मार्स पर मौजूद हैं और ये व्हीकल में किसी भी स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं होगी, ये एस्ट्रोनॉट्स फ्रीली उसमें मूव कर सकेंगे। इसके अलावा अगर वापसी की हम बात करें तो इसके लिए 17 मंथ्स का वो टाइम दरकार होगा एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से ज़मीन पर वापस लाने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो नासा के प्लान्स के मुताबिक पॉसिबल ईयर कौन सा है जहाँ पे इंसानी मार्स की रसाई तक मुमकिन हो सकेगी। तो इस वाले से नासा का ये कहना है कि तकरीबन 2039 है वो एक पॉसिबल ईयर है जब हम इंसान को वो मार्स पर कदम रखवा दें। स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्लान्स भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी है जो सक्सेसफुल मिशन की वो लेस देन 50 है, यानी कि हाफ पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो प्लान्स हैं वो मुकम्मल कामयाब हों। इसी वजह से एलन मस्क का ये कहना था कि प्रोबेबली कुछ साइंटिस्ट है वो डाई हो सकते हैं इस मिशन में। इस हवाले से ये भी कहना कबल वक्त होगा कि कौन सा ईयर होगा जब इंसान है वो मार्स की सतह पर वो कदम रख सकेगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल एक यहाँ है कि हमें स्पेस में इसको मार्स को एक्सप्लोर करना ही होगा। इस हवाले से जो प्रेडिक्शन है अर्थ के हैबिटेबल जोन में तो मौजूद है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी अर्थ है वो एक हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रहेगा। इस वजह से ह्यूमैनिटी को किसी और प्लैनेट पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ मार्स के से ही उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़िंदगी के आसार मिले हैं, जिस वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हम उसको हैबिटेबल जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वाले से तमाम तरह एक्सप्लोरेशन है जो स्पेस की उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मार्स पर ही है।